नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और उन्हें सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं टॉपिक वाइज सारा का सारा मैथ का सिलेबस कवर कराता हूँ। पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा टॉपिक था मिक्सचर, तीसरा टॉपिक था एलिगेशन और चौथा टॉपिक था पार्टनरशिप और पांचवा टॉपिक हमने पढ़ा था एवरेज और छठवां टॉपिक हमारा चल रहा है परसेंटेज। और ये परसेंटेज की तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी में जाकर पहली क्लास से परसेंटेज देखेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो ए अनुपात बी क्या होगा? तो क्वेश्चन में दिया है ए का 5%, तो ए का 5% और बी का 4%। ए का 5% और बी के 4% का जो योग है वो दिया है हमको ए के 6%। तो ए का 6% प्लस बी का 8% प्लस बी का 8% और इसका 2/3, ये दोनों हमको बराबर दिए हैं। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास 5a प्लस 4b। 5a प्लस 4b बराबर परसेंटेज कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 6a प्लस 8b। 6a प्लस 8b इंटू 2y3। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे तो 5a प्लस 4b बराबर हो जाएगा आपके पास 6a प्लस 8b और इंटू 2/3। तो इंटू में आप लिख देंगे 2/3। तो 2 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15a। तो 15a प्लस 3 गुना 4 12, 12b बराबर हो जाएगा आपके पास 2 का अंतर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 गुना 6 12, 12a प्लस 2 गुना 8 16, 16b। अब क्या करेंगे आप कि 12b को इस साइड ले जाएंगे और 12a को इस साइड लाएंगे। तो 12a जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो 15a में से 12a जाएगा तो कितना बचेगा? 3a और 12b इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो 16b में से 12b जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 4b। a/b आपके पास निकल कर आ जाएगा कितना? a/b। 4 यहीं पर बचेगा और 3 में चला जाएगा तो a/b आ गया आपके पास 4/3। तो मैंने आपको बताया था कि इसे आप a रेशियो b भी लिख सकते हैं। तो a रेशियो b आ जाएगा 4:3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए तो संख्याएं बराबर प्राप्त होती हैं। संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं हम मान लेंगे x और y। तो x प्लस y और इनका जो योग है वो दिया है हमको 520 और यहाँ पर x को हम मानेंगे बड़ा। तो क्या माना हमने यहाँ पर? x इज ग्रेटर देन y। तो x को बड़ा माना और y को छोटा माना। तो अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 4% की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1/25। 4% की वैल्यू अगर 1/25 है तो 12% की कितनी हो जाएगी? अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 गुना 3 12 कितना हो जाएगा? 12% की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3/25। तो 12% की वैल्यू हो जाएगी 3/25। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए। तो बड़ी संख्या हमने मानी x। x को अगर आप 4% घटाएंगे तो 4% का मान है 1/25। तो 25 हो जाएगी मूल संख्या और 4% जब आप घटाएंगे तो 25 का 4% होगा 1। तो 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। इसके बराबर हमको दिया है कि
छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए। तो छोटी संख्या है y, तो इसका 12% अगर आप बढ़ाएंगे तो मूल संख्या कितनी हो गई 25। 12% का मान है 3/25, तो 25 का जो 12% है वो है 3। तो क्या किया जा रहा है, इसको 12% बढ़ाया जा रहा है। तो 25 में 3 अगर आप बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 28। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया था कि ये तो संख्याएं बराबर प्राप्त होती हैं, तो ये दोनों बराबर दिए थे, हमने बराबर में लिख दिए। तो 25 से 25 कट जाएगा, और अगर आप यहाँ पर देखें तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 7 28 और 4 गुना 6 24। तो x बाय साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा अपॉन में, यहाँ पर बचेगा 7 और 6 आ जाएगा अपॉन में। तो x अपॉन बाय बराबर आ गया 7/6, और इसको आप रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो x अनुपात y आपके पास हो जाएगा 7/6। इसके बाद हमको दिया है कि संख्या का योग है 520, तो इनका अगर आप योग करें रेशियो में कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13। तो 13 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 520। बताया है कि योग है 520। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी 13 गुना 4 52 4 0। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। अब आपसे पूछा संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्याएं कितनी हैं। तो संख्या है एक 7 और एक 6, रेशियो में है 7 और 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 40, तो 40 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 40 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो मूल संख्याएं निकल आएंगी आपके पास 280 और 240। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% को 20 में जोड़ा जाए तो वह बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर है। तो छोटी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याएं दी हैं हमको 2:3 में। एक को हम मान लेंगे 2x और एक को मान लेंगे हम 3x। इसके बाद कहा है छोटी संख्या के 20% को 20 में जोड़ा जाए। तो छोटी संख्या है यहाँ पर 2x। तो 2x का 20%, तो 20% की आपको मैंने वैल्यू बताई थी 1/5। 20% की वैल्यू बताई थी 1/5, और 10% की जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी मैंने आपको 1/10। पहली क्लास में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो कहा गया छोटी संख्या के 20% को 20 में जोड़ा जाए। तो 2x हो गई छोटी संख्या, इसका 20% निकालेंगे तो हो जाएगी 1/5। छोटी संख्या के 20% को 20 में जोड़ा जाए तो प्लस कर देंगे हम 20। तो ये बराबर होती है किसके, तो वह बड़ी संख्या के 10%। तो बड़ी संख्या है 3x। 3x का अगर आप 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1/10। 10% की वैल्यू रहती है 1/10। तो बड़ी संख्या के 10% के 25 योग के बराबर है। तो इसमें हम 25 और जोड़ देंगे तो ये क्या है, बराबर हैं। इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x/5 प्लस हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3x/10 प्लस हो जाएगा 25। एलसीएम अगर आप लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 20 गुना 5 कितना हो जाएगा 100, बराबर आ जाएगा। इधर भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250। अगर आप इसे काटें तो 5 गुना 2 10, 2 बार जाएगा और 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 200। 4x प्लस 200 बराबर आ जाएगा 3x प्लस 250। तो यहाँ पर अगर आप 3x इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो 3x जब इस साइड लाएंगे तो 3x माइनस हो जाएगा, तो 4x में से 3x जाएगा तो आपके पास बचेगा x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 200 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो 250 में से 200 जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आई 50। इसके बाद कहा गया छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या है यहाँ पर 2x। x की वैल्यू हमने निकाली 50, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी 100। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/5 की जगह 7/4 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। हम संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या है x। अब इसमें क्या करना था कि 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, तो मूल संख्या हो जाती 3/5x। इसकी जगह क्या कर दिया गया, 7/4 से गुणा कर दिया गया। तो संख्या कितनी हो गई,
तो संख्या हो गई 7/4x। x में क्या कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास रेशियो। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 गुना 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x। रेशियो आ जाएगा 7 गुना 5 35, 35x। x से x कट जाएगा, तो रेशियो आ गया आपके पास 12:35। अब आपसे पूछा कि प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना परिवर्तन हुआ, तो मूल संख्या आनी थी 12 लेकिन आ गई 35। तो जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ +23 का। अगर आप इसे परसेंटेज में निकालें तब, तो परसेंटेज में अगर आप निकालें तो मैंने आपको बताया कि मूल संख्या आप हमेशा नीचे लिखते हैं। तो मूल संख्या हो गई 12 और जो परिवर्तन आ गया वो आ गया 23 का। तो 12 का 23 कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 191 सही 2/3%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 191 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। हम संख्या मान लेंगे x मान ली हमने संख्या। इसमें क्या करना था कि x में 5/3 से गुणा करना था, तो x × 5/3। लेकिन क्या कर दिया गया कि 3/5 से गुणा कर दिया गया। तो x में क्या किया गया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अगर आप रेशियो देखें तो क्या आ जाएगा, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। 5 गुना 5 25x और इधर हो जाएगा 3 गुना 3 9x। x से x कट जाएगा, तो मूल संख्या आनी थी कितनी 25 लेकिन आ गई 9। तो कितने का अंतर आया, तो यहाँ पर आप देखिए कि 25 की जगह 9 आया, तो यहाँ पर हो गया -16। तो 16 का अंतर आ गया, 16 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर कितने पर आया, तो मूल संख्या थी 25, तो 25 पर 16 का डिफरेंस आ गया। तो अगर आप देखें 16/25 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास निकल कर आएगी 64%। इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1/25 अगर आपके पास है तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 4%। 1/25 की वैल्यू रहती है 4%। तो यहाँ पर दिया है 16, तो अगर आप यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 × 16 अपॉन में 25, यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4% इंटू कर देंगे आप 16, तो कितना हो जाएगा 16 गुना 4 64। 64% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 16/25। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख जाएंगे। अगर आप ये वैल्यू याद रख लेंगे कि 1/25 बराबर है 4%, तो 4 के मल्टीप्लाई में है कितना 64%। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 1/25 की वैल्यू थी 4%, तो 16/25 कितनी हो जाएगी 16 गुना 4 64%। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज़्यादा हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो क्या दिया है हमको कि तीसरी संख्या से कितनी कितनी है, देखें 20% और 50%। तो तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100। अगर हम माने तो पहली संख्या दी है 20% अधिक, तो पहली संख्या हो जाएगी 120। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 100 का जो संख्या रहती है वही उसका परसेंटेज रहती है। तो 100 में अगर आप 20 जोड़ देंगे, तो 100 में अगर आप 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। और दूसरी संख्या दी है कि 50% ज़्यादा है, तो क्या करेंगे आप 100 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो दूसरी संख्या 50% ज़्यादा हो गई तीसरी संख्या से। अब हमसे कहा गया तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हम नीचे लिखेंगे, तो दूसरी संख्या हो गई 150। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है पहली संख्या, तो जो भी पूछते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो पहली संख्या कितनी प्रतिशत है, तो पहली संख्या है 120। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 गुना 3 और 50 गुना 2। 3 से अगर आप काटें तो 3 गुना 4 12, कितना आ जाएगा 40। 40 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम तीन संख्या लिख लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसके बाद हमको कहा गया है तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100, क्योंकि 100 का जो भी नंबर है वो उसका उतना ही प्रतिशत रहता है। तो दिया है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है, तो पहली संख्या कितनी कम है, तो पहली संख्या है 20% कम। तो 100 में से 20 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 80। और जो दूसरी संख्या है वो कितना कम है, दूसरी संख्या है 50% कम, तो 100 में से 50 घटा देंगे तो बचेगा 50। इसके बाद हमसे कहा गया तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। किसका प्रतिशत पूछा गया, पहली संख्या पूछी गई है, दूसरे का कितना प्रतिशत है। तो दूसरे का, तो दूसरी को हम लिखेंगे नीचे, दूसरी का कितना प्रतिशत है पहली संख्या, तो पहली संख्या को हम लिखेंगे ऊपर। तो 80 50 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 गुना 2 100, तो परसेंटेज आ जाएगा आपके पास 80 गुना 2 160%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो राम और श्याम, तो राम और श्याम हमको यहाँ पर दिया है, राम की आय श्याम की आय से 30% कम हो, तो श्याम की जो आय है वो हम मान लेंगे 100। तो अब हमको दिया कि राम की आय श्याम की आय से 30% कम हो, तो 100 में से अगर आप 30% कम करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 70। 30% हो जाएगा 100 का 30, तो राम की आय हो जाएगी 70 और श्याम की आय हो जाएगी 100। अब हमसे कहा गया तो श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो किसकी आय से, राम की आय से। तो राम की आय से पूछा है तो राम की आय लिखेंगे हम नीचे, कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो किसकी पूछी है, श्याम की आय, तो कितने प्रतिशत अधिक है ये हमसे पूछा है। तो 70 से 100 कितना अधिक है, तो 70 से जो 100 है वो है +30, 30 अधिक है। तो पूछा है कितनी प्रतिशत अधिक है, तो 30 अधिक है, तो 30 को हम ऊपर लिख देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42 सही 6/7%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 सही 6/7%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सोहन की आय मोहन की आय से 25% ज़्यादा हो तो मोहन की आय सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो सोहन और मोहन दिया है, सोहन की आय मोहन की आय से 25% ज़्यादा हो, तो मोहन की आय हम मान लेंगे 100, तो सोहन की आय 25% अधिक कितनी हो जाएगी 125। 25 से अगर आप काटें तो 25 गुना 5 125, 25 गुना 400, तो रेशियो आ गया आपके पास 5:4। इसके बाद कहा गया तो मोहन की आय सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो मोहन की आय अगर आप देखें सोहन की आय से कितना कम है, 1 यूनिट कम है। और कितने पर कम है, तो सोहन की आय है 5। सोहन की आय से हमको पूछा है कितनी प्रतिशत कम होगी, सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी मोहन की आय। तो सोहन की आय लिखेंगे नीचे और कम को लिख देंगे ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था कि 1/5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 20%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन अपनी आय का 14% जबकि सोहन अपनी आय का 22% बचाता है और दोनों की आय समान है। यदि सोहन ने 1540 रुपये बचाए हों तो मोहन की बचत क्या होगी। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो इनकम है वो किसके बराबर होती है। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अब हम देखते हैं तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर हम लिख लेंगे इनकम, यहाँ पर लिखेंगे हम इनकम। तो अब हमको दिया है मोहन ने अपनी आय का 14% जबकि सोहन ने अपनी आय का 22% बचाया और दोनों की जो आय दी है वो हमको समान दी है। तो मोहन की इनकम और सोहन की इनकम दोनों को हम मान लेंगे 100। दोनों की आय समान दी है तो हमने मान लिया 100, दोनों को 100 मान लिया। तो इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर मैंने अभी आपको बताया
सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग अगर आप देखें तो मोहन ने अपनी आय का 14%, तो मोहन ने अपनी आय का 14%, तो सेविंग इसकी हो जाएगी कितनी, 14। और सोहन ने अपनी आय का 22% बचाया, तो सोहन की सेविंग हो जाएगी 22। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर इनकम टोटल 100 है और सेविंग है 14, तो इसके पास जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर इसने किया होगा 86। 86 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। और सोहन की जो आय है वो है 100। तो 22 जब इसने सेविंग की तो इसने खर्च कितना किया होगा, तो इसने खर्च किया होगा 78। 78 और 22 जोड़ेंगे तो आपके पास इनकम निकल आएगी 100। इसके बाद हमको दिया है यदि सोहन ने 1540 रुपये बचाए हों, तो अगर यहाँ पर देखें तो सोहन ने कितने बचाए, सोहन ने बचाए 22 रुपये। जब हमने 100 इसका इनकम मानी तो सोहन ने बचाए 22 रुपये। तो 22 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको, 22 यूनिट की वैल्यू दी है 1540। क्वेश्चन में दिया है कि सोहन ने 1540 रुपये बचाए हों, तो 22 यूनिट की वैल्यू आ गई 1540। एक यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 22 गुना 7 होता है 154। 22 गुना 7 154। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 70। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 70। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 70। अब हमसे पूछा तो मोहन की बचत क्या होगी। तो अगर आप देखें तो जो मोहन की बचत है वो है 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल कर आएगी, तो 14 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 70। तो यहाँ पर अगर आप 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 गुना 7 98। तो इसकी जो सेविंग आ जाएगी वो आ जाएगी 980। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।